रात के ठीक 8:10 तेहरान के आसमान में अचानक तेज आवाज गूंजती है। कुछ ही सेकंड बाद ईरान की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक पर मिसाइलें गिरती हैं। कुछ ही घंटों में दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर एक ही खबर चलने लगती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अब नहीं रहे। 3 दशकों से ज्यादा समय तक जिस व्यक्ति ने ईरान की राजनीति, सेना और विदेश नीति पर पूरा नियंत्रण रखा, वो अचानक एक हमले में मारा गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सैन्य हमला था या ये एक खुफिया ऑपरेशन था जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम जानेंगे उस रात क्या हुआ, किसने हमला किया और क्यों ये घटना दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में से एक बन गई। 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पूरे देश को बदल दिया। शाह की सरकार गिर चुकी थी और सत्ता आ गई थी धार्मिक नेताओं के हाथ में। इसी दौर में एक नया नाम उभरने लगा, अली खामेनेई। वे पहले एक साधारण धर्मगुरु थे, लेकिन क्रांति के बाद वे तेजी से राजनीति में ऊपर उठने लगे। 1981 में वे ईरान के राष्ट्रपति बने और फिर 1989 में उन्हें बनाया गया ईरान का सुप्रीम लीडर। ये पद देश का सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। सुप्रीम लीडर तय करता है देश की सेना की दिशा, विदेश नीति, परमाणु कार्यक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति। सुप्रीम लीडर बनने के बाद अली खामेनेई ने ईरान की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली सैन्य संगठन को और मजबूत किया, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये संगठन सिर्फ सेना नहीं था, ये था एक खुफिया एजेंसी, एक सैन्य शक्ति और एक राजनीतिक ताकत। धीरे धीरे ईरान ने मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। सीरिया, लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित समूह सक्रिय होने लगे। इस वजह से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। 2000 के दशक में दुनिया की नज़र एक नई चीज़ पर टिक गई, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। पश्चिमी देशों का आरोप था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान का कहना था ये कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। लेकिन तनाव लगातार बढ़ता गया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, ईरान की अर्थव्यवस्था भारी दबाव में आ गई। इसके बावजूद खामेनेई ने अपनी नीति नहीं बदली। ईरान और इजराइल के बीच एक छिपी हुई लड़ाई सालों से चल रही थी। इसे कहा जाता है छाया युद्ध। इस युद्ध में सीधे युद्ध नहीं होते थे, बल्कि होते थे साइबर हमले, खुफिया ऑपरेशन और गुप्त हत्याएं। कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई। कई बार ईरान ने अपने दुश्मनों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। दुनिया को लगने लगा था कि एक दिन ये टकराव खुले युद्ध में बदल सकता है। फरवरी 2026, मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर था। सीमाओं पर सेनाएं सक्रिय थीं, खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही थीं। इसी दौरान एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। इस ऑपरेशन का लक्ष्य था ईरान के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक। और फिर 28 फरवरी 2026 की रात तेहरान में कुछ असामान्य होने वाला था। रात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। शहर सामान्य दिख रहा था, लेकिन आसमान के ऊपर कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही पलों में रडार स्क्रीन पर तेजी से आती हुई कई वस्तुएं दिखाई दीं। कुछ ही सेकंड बाद मिसाइलें तेहरान के एक सुरक्षित परिसर की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। वहीं मौजूद थे अली खामेनेई। अचानक एक तेज चमक हुई, फिर एक भयानक विस्फोट। कुछ ही पलों में पूरी इमारत मलबे में बदल गई। धूल और धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन विनाश इतना बड़ा था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। इस हमले में कई वरिष्ठ अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मारे गए। हमला इतना सटीक था कि विशेषज्ञों को लगा ये हमला सिर्फ उन्नत सैटेलाइट और खुफिया जानकारी के आधार पर ही संभव था। रात भर तेहरान में अफवाहें फैलती रहीं। सरकारी अधिकारी चुप थे, लेकिन दुनिया भर की मीडिया लगातार खबरें चला रही थी। अगली सुबह ईरान की सरकारी मीडिया ने घोषणा की, अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे देश में 40 दिन का शोक घोषित किया गया। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग निकल आए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग भविष्य को लेकर चिंतित थे, क्योंकि 3 दशकों तक देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अचानक चला गया था। दुनिया भर में इस घटना ने भारी हलचल मचा दी। कई देशों ने इस हमले की निंदा की, कुछ ने इसे मध्य पूर्व की राजनीति का बड़ा मोड़ बताया। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर ईरान इस हमले का जवाब देता है तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है।
खामेनेई की मौत के बाद ईरान में सबसे बड़ा सवाल था, अब देश का नेतृत्व कौन करेगा। संविधान के अनुसार एक अस्थायी परिषद सरकार चलाती है जब तक नया सुप्रीम लीडर चुना न जाए। पूरी दुनिया इस निर्णय का इंतजार कर रही थी। राजनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों बाद एक नाम सामने आया, मुज्तबा खामेनेई, जो अली खामेनेई के बेटे थे। उन्हें नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुने जाने की चर्चा तेजी से फैलने लगी। लेकिन ये फैसला काफी विवादित रहा। कुछ विश्लेषकों ने कहा यह ईरान की राजनीति में एक नया अध्याय है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक वंशावाद भी कहा। लेकिन ईरान की सत्ता अब नए नेता के हाथ में थी। कुछ दिनों बाद तेहरान में एक विशाल अंतिम यात्रा निकाली गई। लाखों लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे। पूरे देश में भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। लोग झंडे और तस्वीरें लेकर सड़कों पर खड़े थे। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ चुपचाप खड़े थे। आखिरकार उनका अंतिम संस्कार उनके जन्मस्थान मशहद में किया गया। अली खामेनेई दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। कुछ लोगों के लिए वे ईरान की स्वतंत्रता के प्रतीक थे, लेकिन दूसरों के लिए वे कठोर शासन के प्रतीक थे। उनकी नीतियों ने मध्य पूर्व की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनकी मौत सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, ये एक युग का अंत था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मध्य पूर्व की राजनीति में हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है।